पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। आर्यों का प्रारंभिक जीवन। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि भी मिलती थी। वे वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। आर्य सभ्यता का प्रसार। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से माना जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच अभी भी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बस गए, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। सप्त सैंधव शब्द का अर्थ है 7 नदी। 7 नदियों के नाम हैं सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिलाब, सतलज, सरस्वती। और ब्रह्मवर्त शब्द का अर्थ है दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मवर्त कहते हैं। और ब्रह्मर्षि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को ब्रह्मर्षि कहते हैं। आर्यावर्त 1+2+3 हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र ही आर्यावर्त कहलाता है। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाता है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर स, रे, ग, म का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोने का वर्णन है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योतिपुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ये गायत्री मंत्र है और ये उसका अर्थ था। ये मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया। पहला काल था ऋग्वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों के जन्म। आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर रखा होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वसजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। उसे जनरक्षक कहा गया है।
एक जन में कई विष होते हैं। इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। कुल या गृह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जनपद में परिवर्तन हो गया। हम इस तरह से देख सकते हैं, पहले जन, फिर विष, फिर ग्राम, फिर कुल या गृह, और वहाँ के राजा, जैसे पहले राजा, फिर विषपति, फिर ग्रामीण, फिर कुलपति या गृहपति। राजा वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं बनाई गई। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5 या 6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। वो या तो अपनी उम्र, अपनी अनुभव, अपनी शक्ति या योगदान के कारण प्रमुख थे, अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ हुआ करते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। राजा का शासन। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गायें, घोड़े, हथियार, सेना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। धर्म एवं यज्ञ। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में वस्तु पाठ करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे। धर्म एवं यज्ञ। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डाले जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोलकर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था।
परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। ये विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, और जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाए। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर ना होकर वंश पिता के कार्य के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपामुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ, दधी अर्थात दही, नवनीत अर्थात मक्खन, घृत मतलब घी का प्रयोग करते थे। अन्न में जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वालों से वे चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा का ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव के संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान होता है। ऋषियों के ये विचार हमें उपनिषदों में मिलते हैं। उनमें से छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी आगे सुनते हैं। शानक, कपिया और अभिप्रातीन नामक 2 ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहां से एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा तो ऋषियों ने कहा, नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। तब बालक ने पूछा, कृपया आप हमें बताइए कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। तो उन सब ने जवाब दिया, वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करता है। तब बालक ने कहा, अरे तब तो आपको पता होगा कि ये जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी से ही सब चल और अचल है, दृश्य है, अदृश्य है। तब ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हमें सब पता है। तो मान्यवर, कृपया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं। तो ऋषियों ने कहा, जीवन वायु अर्थात प्राण को। यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ कि नहीं? अरे रे रे, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यही प्राण मुझ में है, यही प्राण आप में है। मुझे भिक्षा ना देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। अब हम महावीर के बारे में पढ़ लेते हैं। महावीर वर्धमान। महावीर स्वामी
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, जो वर्तमान में बिहार के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। पहला, सही बातों में विश्वास करना, और दूसरा, सही बातों को ठीक से समझना, और तीसरा, उचित कर्म। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न अर्थात 3 रत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा है। ये महाव्रत हैं: जीवों का ना मरना, सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को वश में करना अर्थात जीवों को ना मारना। जैसे लोग आजकल मांस, मच्छी ये सब खाते हैं, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है कि ये सारी चीजें मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य में वो बल है जो हमेशा झूठ को पराजित कर देता है। और तीसरा है चोरी ना करना। किसी की भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनुचित तरीके से धन को नहीं जुटाना चाहिए। और 5वां है इंद्रियों को वश में रखना। अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, उसे अपने वश में रखना है, ताकि मन आपको अपने हिसाब से ना चलाए, आप अपने हिसाब से अपने मन को चलाएं। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए। पहला है श्वेतांबर अर्थ सफेद कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर कहलाए, और दूसरे हैं दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से पूर्व 1563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उनके बारे में पूछा, चन्ना, ये कौन है? इसके बाल सफेद क्यों हैं? ये कमजोर दिखाई देता है। इसके शरीर में इतनी झुर्रियां क्यों हैं? तब चन्ना ने कहा, ये एक वृद्ध है। अधिक आयु होने की वजह से ये ऐसा है। हर प्राणी एक ना एक दिन वृद्ध होता है। आगे पढ़ने पर इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है? ये क्यों रो रहा है? तब चन्ना ने जवाब दिया, ये बीमार है। ये दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी बीमार अवश्य होता है। तब सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी? चन्ना ने कहा, जी हाँ, आप भी। और आगे जाने पर, ये लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है, उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटने पर, रुको चन्ना, ये कौन है? ये बहुत शांत दिखाई देता है। ये एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा।
तब चन्ना ने कहा, ये एक साधु है। इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों को त्याग कर दिया है। ये सब देखकर वो बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतारकर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। चन्ना, तुम ये सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे, तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। उन्होंने मध्य मार्ग अर्थात बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना विलासिता और ना तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख दूर करने का उपाय भी है, और चौथा दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। महात्मा, कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, ये मेरा इकलौता पुत्र है। बुद्ध ने कहा, रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से 1 मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहाँ पर कभी भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो, तब मैं तुम्हारे पितृ को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई। हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। यह अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना चाहिए, सही बात और कार्य करना होगा, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना चाहिए, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरल मानवतापूर्ण नियमों में से आप किन किन बातों को अपनाते हैं? चर्चा करिए। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पर। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की। क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक शूद्र हूँ? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुझे ये नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दे। आनंद ने कहा। इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ तो क्या उनके ज़्यादा अनुयायी होते हैं? महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए, पहला हीनयान और दूसरा महायान। भारत की अहिंसावादी छवि
इन्हीं के कारण हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेश ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। चैप्टर नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि आपका जनपद यानी कि जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है। कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। चलिए अब हम जानते हैं जन से जनपद का सफर। वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। महाजनपद। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र। इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे हम आपको एक लिस्ट पढ़ के सुनाते हैं। महाजनपद, उनके वर्तमान की स्थिति। अंग। मुंगेर में एक भागलपुर जिला है, उसका नाम है अंग। और मगध। पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग मगध में है। काशी। काशी को तो आप सभी जानते हैं, वाराणसी। कोसल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच में है। वत्स, प्रयागराज, मिर्जापुर। और चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड। कुरु, आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग। पांचाल। पांचाल उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र है। सूरसेन, ब्रिजमंडल, मथुरा का क्षेत्र है। मत्स्य, अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र है। अवंती, जो आधुनिक मालवा है, उसका नाम अवंती। अश्मक, नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग। गंगाधर, पाकिस्तान का पश्चिमी ओर। अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। कंबोज, पाकिस्तान का आधुनिक हजारा मिला। पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। गणतंत्र। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। महाजनपद वज्जी, इसकी वर्तमान स्थिति बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग। महाजनपद मल्ल, उसकी वर्तमान स्थिति देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। ये संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था।
इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वो एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वो समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आए थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। फिर बना शहर। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वो था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहरों के रूप में बदलने लगे। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य अपने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। मगध साम्राज्य। इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों से मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। साम्राज्य शब्द का अर्थ, जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना। मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध एक राज्य, एक विशाल साम्राज्य बन सका। सिकंदर और पुरु में युद्ध। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। पुरु का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच में था। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर
पुरु ने अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया। मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा। सिकंदर और पुरु की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। पुरु की सेना ने सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु से घायल हाथियों ने भगदड़ मचाई। सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। इस युद्ध में पुरु की सेना को काफी क्षति और वह स्वयं भी घायल हो गया। पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। पुरु, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु ने कहा, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने कहा, पुरु, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? सिकंदर, भले ही मैं ये युद्ध हार चुका हूं, पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया है। पुरु के उत्तर से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पुरु का राज्य लौटा दिया। विरोधियों से भी क्या सीखा जा सकता है, आप चर्चा करके लिखिएगा। सिकंदर का आक्रमण। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम एक राज्य था। वहां का राजा सिकंदर अपने विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वो पारसिक, हखमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी हमने आपको सुनाई है। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा धनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसिडोनिया लौट गए। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है।